उन्होंने इसी को बताया है कि आप फिजिकली कंप्लीटली फिट हो। राइट। और ये अपने आप में चैलेंजिंग होता है, बिकॉज बचपन में और प्रौढ़ अवस्था में, जवानी में, तो नेचर भी हमको सपोर्ट करता है कि हम कुछ भी खाएं, कैसे भी रहें, कैसे भी जिए। हमारी बॉडी हर चीज को टोन करने में, हर चीज को एडजस्ट करने में नेचर भी हेल्प करती है। लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, एंड आई मस्ट से, अगर 30, 35, 40 यहाँ तक पहुंचते पहुंचते फिर हमको जिम्मेदारी भी लेनी पड़ती है हमारे शरीर को लेकर। राइट। फिर वो मस्ती वाला जीवन शायद उतना नहीं रहता, क्योंकि जिम्मेदारियां भी बढ़ रही होती हैं उस एज तक जाने के बाद में। मानसिक तनाव अलग अलग तरीके का भी तब तक बढ़ चुका होता है। राइट। फाइनेंशियल जिम्मेदारी भी हम लोगों के कंधों पर आ चुकी होती है। बच्चे भी हो चुके होते हैं या बड़े हो रहे होते हैं, तो उनकी भी फाइनेंशियल जिम्मेदारी, उनके निर्माण की जिम्मेदारी, चारित्रिक निर्माण की जिम्मेदारी, उनकी यू नो एसोसिएशन की जिम्मेदारी, इन लॉस की, बहुत सारी चीजों का तनाव अलग अलग प्रकार से। जहां जॉब कर रहे हैं वहां का एक अलग फोर्स रहता है। राइट। कभी बॉस का, कभी कलीग्स का, बहुत सारे टेंशन्स जीवन का हिस्सा बन जाते हैं, और हम कई बार इस कारण से उसमें इतना उलझ जाते हैं, इतना हिलक जाते हैं कि सबसे इजीली जो चीज अवॉइड करते हैं वो होती है हमारी है। तो जानकारी तो है, बट जागरूकता कहीं ना कहीं कम होने की वजह से हम अपनी हेल्थ को सबसे ज्यादा रिस्क पर डालते हैं। और कई बार हम सबसे ज्यादा अ, जो अनहेल्दी हैबिट्स हैं उसका शिकार हो जाते हैं, जबकि हम जानते तो हैं कि बिना शरीर के कुछ भी नहीं है। राइट। कई बार मैं बहुत अच्छे जो फिलोसफर्स हैं उनको भी पढ़ता या सुनता हूं, तो एक ही बात समझ में आती है कि शरीर एक ऐसी चीज है जो, जिसकी मलकियत के मालिक आप हो, और इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है जीवन के अंदर। कोई विकल्प नहीं है। आपका बहुत प्रेमी, प्यार करने वाला, केयर करने वाला, चाहे वो माँ बाप हो या पत्नी या बच्चे, वो भी आपके शारीरिक कष्ट का हिस्सा नहीं बन सकते। और आज के दौर में ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, बताना एक दूसरे को, जगाना एक दूसरे को, कि आज के दौर में किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वो आपके असहाय शरीर या परेशान शरीर के लिए अपनी तरफ से अपने चार काम रोककर आपके लिए अपना समय, आपकी सेवा करने के लिए दे। ये भी एक बहुत ही कटु सत्य है आज के जीवन का। राइट। जैसे ही बोझ बनता है कोई बॉडी, चाहे वो उसका रिश्ता किसी के साथ कोई भी हो, तो आज बहुत सारे वृद्धाश्रम इसलिए खुल रहे हैं, बहुत सारे इस तरह के कैंप्स खुल रहे हैं जहां पर बच्चे बोलते हैं जी हम इतने बिजी हैं कि हमारे पास समय नहीं है आपकी सेवा करने के नाम पर। और क्यों करेंगे? क्योंकि अगर हम ही अपने शरीर का ध्यान रखने को तैयार नहीं है, तो दूसरे हमारे शरीर का ध्यान क्यों करके रखेंगे? तो ये जागरूकता का विषय है बहुत बड़ा। और इसी सब चीजों को ध्यान रखते हुए मैंने जब इस सेशन को स्टार्ट किया, तो उसके पीछे का पर्पस ये था कि क्या हम हेल्प कर सकते हैं एक कम्युनिटी बनाने के अंदर, जहां पर हम लोगों को कुछ और नहीं, सिर्फ एक जागृति देंगे। कहते हैं कि कोई काम समूह में किया जाए तो हमेशा वो दूसरों को इंस्पायर करता है, एक दूसरे को इंस्पायर करता है। तो इसी पर्पस से इस समूह को बनाया, इस कम्युनिटी को बनाने का निर्णय किया कि सभी लोग अपने सुबह में से सिर्फ अपने शरीर के नाम पर 1 या 2 घंटा अगर निकालने के लिए कटिबद्ध हो जाएं, और जो निकालना चाहिए। राइट। क्योंकि ये 1 2 घंटा अभी हम 24 घंटे में से अपने लिए, अपनी बॉडी के लिए, जिसके लिए सब कुछ कर रहे हैं और जिसके थ्रू सब कुछ कर रहे हैं, अगर हम निकाल नहीं सकते, तो फिर हम हमें तकलीफें झेलनी पड़ेंगी फिर आने वाले जीवन में। तो एक दूसरे के साथ मिलकर, एक दूसरे को प्रेरित करते हुए, एक दूसरे के साथ सकारात्मक एक्शन करते हुए अगर हम आगे बढ़ेंगे, तो इससे एक स्वस्थ शरीर का निर्माण करने में मदद मिलेगी। वॉट्स एवर योर प्रोफेशन इज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप प्रोफेशनली क्या हैं। आप राइट, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन शरीर तो सबके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना मेरे लिए है और जितना किसी के लिए भी हो सकता है। तो 1 2 घंटे का समय शरीर के लिए जरूर निकालना है, क्योंकि इसका कोई सब्स्टिट्यूट, जैसे मैंने कहा, वो नहीं।